मसूरी, अतिक्रमण और नो पार्किंग के खिलाफ नगर पालिका का बड़ा अभियान, कई वाहन जब्त। मसूरी, पर्यटन नगरी मसूरी में बढ़ती यातायात अव्यवस्था और अतिक्रमण की समस्या को देखते हुए नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा सोमवार को माल रोड क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान अस्थायी अतिक्रमण हटाने के साथ ही नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। नगर पालिका टीम ने कार्रवाई करते हुए करीब 10 चार पहिया वाहनों के चालान काटे, जबकि कई दोपहिया वाहनों को जब्त कर हटाया गया। नगर पालिका अधिकारियों के अनुसार माल रोड पर किराए की स्कूटी, निजी दोपहिया और अन्य वाहनों के सड़क किनारे खड़े रहने से लगातार जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों की ओर से लगातार शिकायतें मिलने के बाद यह अभियान चलाया गया। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने बताया कि शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने दुकानदारों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि दुकान की निर्धारित सीमा से बाहर सामान रखने पर भविष्य में चालान और जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। अधिशासी अधिकारी ने कहा कि नगर पालिका स्थानीय व्यापारियों और दुकानदारों की समस्याओं को भी समझती है। इसी को ध्यान में रखते हुए दोपहिया वाहनों के लिए अलग पार्किंग व्यवस्था तैयार करने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने पर्यटकों और स्थानीय लोगों से अपील की कि नो पार्किंग जोन में वाहन खड़े न करें और शहर की यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। उन्होंने जानकारी दी कि पूर्व में नगर पालिका सभासदों द्वारा नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों पर सख्त जुर्माना लगाने का सुझाव दिया गया था। प्रस्ताव के अनुसार 4 पहिया वाहनों पर 3000 रुपये तथा 2 पहिया वाहनों पर 2000 रुपये तक का चालान किए जाने की बात कही गई थी। इसी क्रम में अब नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा अभियान चलाकर चालानी कार्रवाई शुरू की गई है। अभियान के दौरान अधिकांश दुकानदारों ने नगर पालिका की कार्रवाई का समर्थन करते हुए दुकान के बाहर सामान न रखने का आश्वासन दिया। हालांकि कुछ लोगों द्वारा वाहन जब्त किए जाने का विरोध भी देखने को मिला। देखिए उत्तराखंड संवाद के लिए मसूरी से वरिष्ठ संवाददाता नितेश उनियाल की यह विशेष रिपोर्ट। देखिए, समय समय पर हमें माननीय सभासद गणों के माध्यम से और जनता के माध्यम से शिकायतें मिलती रहती हैं कि जो मॉल रोड है वहाँ पे रेंटल स्कूटी हुई या जो प्राइवेट स्कूटीज हैं वो खड़ी रहती हैं और जो वाहन है वो भी नो पार्किंग जोन में और कहीं भी मॉल रोड पर जहाँ भी जिसको स्थान मिलता है वहाँ खड़े रहते हैं। तो इस संबंध में पूर्व में नगर पालिका के समस्त सभासदों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि मॉल रोड हो या नगर पालिका का कोई भी अन्य मार्ग हो, वहाँ पे 4 व्हीलर के लिए 3000 रुपए का चालान और 2 व्हीलर के लिए 2000 रुपए का चालान करने की व्यवस्था की गई थी। और हमारे द्वारा आज लगभग जो है 10 4 व्हीलर का चालान किया गया है और उसके अतिरिक्त जो 2 व्हीलर्स हैं 5 2 व्हीलर्स जब्त किए गए हैं। और मुख्यतः जो हमारी समस्या है वो मुझे लगता है कि हमारी जो लाइब्रेरी में, हमारी लाइब्रेरी के मॉल रोड में जहाँ हम एंटर करते हैं वहाँ पे जो शॉप्स हैं वहाँ पे जो दुकानदार हैं उनकी वाहन वहाँ पे खड़े होते हैं क्योंकि आसपास वहाँ पे कहीं अन्य जगह नहीं है और उसी की आड़ में चाहे टूरिस्ट हो या कोई भी अन्य लोग हो वो भी वहाँ पे आके अपना वाहन खड़ा कर देते हैं। और इसलिए ये आवश्यक है कि उनके लिए हम कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करें और कोई एक स्थान हम चयनित कर दें जहाँ पे लाइब्रेरी के निकट के जो व्यवसायी हैं वो अपना वाहन 2 व्हीलर वहाँ पे खड़ा कर दें और उसके बाद यदि किसी अन्य जगह पर किसी भी प्रकार का वाहन खड़ा रहता है तो उस पर जो है चालानी कार्रवाई की जाए, जब्त करने की कार्रवाई की जाए। आज हमारे द्वारा अधिकतम जो है जो शॉपकीपर्स हैं उनसे यही अनुरोध और आग्रह ही किया गया है कि जो उनका सामान है वो सड़क से बाहर रखे, जो उनकी अपनी कमर्शियल स्पेस है उसके अंदर रखे। और अच्छी बात है कि अधिकतर लोगों ने इसमें हमारा सहयोग ही करा है और कुछ लोगों द्वारा इसमें विरोध किया गया, लेकिन मुझे लगता है कि यदि व्यवस्था बनानी है तो बोर्ड का इस टाइम पर जो है एक मत है कि किसी भी प्रकार की जो ढिलाई है वो उसमें ना की जाए। और इसी में चाहे वो होटल एसोसिएशन हो चाहे व्यापार संघ हो, उनके द्वारा भी समय समय पर अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के जो अनुरोध है वो किए जाते हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये कार्रवाई जो है नगर पालिका के स्तर से जारी रहेगी। इसमें पुलिस विभाग को और प्रशासन का सहयोग भी प्राप्त किया जाएगा तो हम मॉल रोड को और पूरे शहर को एक अच्छी व्यवस्था देने में कामयाब। हमारा स्पष्ट निर्देश, स्पष्ट आदेश और मैसेज है सभी लोगों के लिए कि जो एक व्यवस्था बनाई गई है वो निष्पक्ष है, वो सभी लोगों के लिए बराबर है।
बिना किसी की गाड़ी फॉर्च्यूनर है या किसी की गाड़ी 800 है यह देख करके नगर पालिका कार्रवाई नहीं करेगी। किसी की 2 व्हीलर है या किसी की 4 व्हीलर है ये देख करके नगर पालिका की कार्रवाई जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं होगी। एक व्यवस्था बनाई गई है कि हम वहां पर जाएंगे, अगर किसी की मेडिकल इमरजेंसी या अन्य कोई इमरजेंसी है तो वहां पर भी चालान लेकर के छोड़ने की व्यवस्था है। उसके अतिरिक्त एक हमारी बोर्ड ने ही उस चीज को तय किया है कि जो भी गाड़ी नो पार्किंग जोन में या जो चयनित पार्किंग है उनसे अलग जगह पार्क खड़ी पाई जाती है उनका मौके पर चालान ना करते हुए नगर पालिका में इसकी प्रॉपर व्यवस्था की गई है। संबंधित व्यक्ति द्वारा जो है नगर पालिका में आकर के अपना चालान किया जाएगा, चालान की जो धनराशि है वो जमा कराई जाएगी और उसके उपरांत उनका जो वाहन है वो अब मुक्त किया जाएगा। क्योंकि हमारा पर्पस यहाँ पे चालान के माध्यम से लोगों से कोई धन अर्जित करना या राजस्व अर्जित करना नहीं है। हमारा प्रयास ये है कि जो हमारे मसूरी के निवासी हैं, जो टूरिस्ट हैं, जो हमारे व्यापारी गण हैं, उन सब में एक ये सबके जो एक मैसेज चले जाए सबको कि अगर हमारा वाहन गलत जगह पे खड़ा होगा तो नगर पालिका और प्रशासन की तरफ से कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और मुझे लगता है उसमें 90% अधिकतर जो लोग हैं, आज भी कार्रवाई में कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं हुई। अधिकतर लोगों ने नगर पालिका के कार्य को जो है सराहा है और उसमें अपना सहयोग ही प्रदान किया है। और जैसे मैंने कहा आने वाले दिनों में भी ये कार्रवाई जारी। इसमें हमारा जो नगर पालिका का अपना ऑफिस है उसमें भी शिकायतें आती है। 1905 जो सीएम हेल्पलाइन है उसके माध्यम से भी शिकायतें आती है। और जो हमारा प्रत्येक शौचालय है उसमें एक शिकायत जो है पुस्तिका भी रहती है, जिसका समय समय पर कम से कम महीने में एक बार जो हमारे नगर पालिका के संबंधित अधिकारी है स्वास्थ्य विभाग के, उनके द्वारा उसका निरीक्षण किया जाता है। और जो टूरिस्ट आते हैं, हमें टूरिस्ट के माध्यम से भी जो है लेटर्स आते हैं, ईमेल्स के माध्यम से शिकायतें प्राप्त होती है। और हमारा प्रयास यही रहता है कि जो भी शिकायत है उसका त्वरित गति से उसी समय उसका समाधान किया जाए। और नगर पालिका पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि शहर में हम नगर पालिका को, जो मसूरी पूरे विश्व में ही क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से मशहूर है, उसमें जो हमारे शौचालय हो गए, चाहे हमारी सड़कें हो गई, चाहे हमारी बैठने के लिए बेंचेस हो गई, ये सभी जो बेसिक सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ना केवल स्थानीय निवासियों के लिए लेकिन टूरिस्ट के लिए भी उच्च कोटि की व्यवस्था हम शहर को दे पाए। मुझे लगता है यही नगर पालिका का सबसे बड़ा कार्य होना चाहिए।